सबको मेरा प्रणाम। शुरू करते हैं आज का लाइव सत्संग। आप सबका स्वागत है। तो थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से फ्री होकर बैठें और सत्संग को सुने। ये सत्संग ऐसा है कि ध्यान भी है, सत्संग भी है, और कुछ कुछ ऐसा है कि करने में ही मज़ा है, करने में ही आनंद है। कुछ सीखना सिखाने जैसा भी नहीं है, बस अपने होने में हो जाना है, अपने में रमना, अपने में सुख का अनुभव करना कि मेरा होना ही काफ़ी है मेरे सुख के लिए। इसका बोध हो जाना और इसमें टिक जाना, बस यही सत्संग है। तो हाथ जोड़ लें, आंख बंद कर लें, थोड़ा रिलैक्स हो जाएं और अपने ही भीतर बैठे परमात्मा को महसूस करें, उसका धन्यवाद करें। म्यूट कर लें कविता जी। सब लोग म्यूट कर लें, जो भी। कविता जी म्यूट कर लें। हाँ जी, हो गया। तो जब हम अपने भीतर बैठे परमात्मा को महसूस कर पाते हैं, आपका हृदय जो है खिल जाता है। एक खिलावट अनुभव होती है, एक मस्ती, एक आनंद, एक प्रेम, अहोभाव, थैंकफुलनेस, कुछ भी कहें। हृदय प्रेम से भर जाता है, हृदय खिलावट से भर जाता है। तो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। सबसे बड़ा भ्रम यही है कि परमात्मा को हम कहीं और ढूंढते हैं, हमसे दूर। हमें लगता है बहुत दूर है। कभी तप करेंगे, जप करेंगे तो वो खुश होके प्रकट होगा, ऐसा नहीं है। वो सदा है, बाहर भी है, भीतर भी है, लेकिन पहला हमें अनुभव हमारे भीतर ही होगा। इसलिए बाहर अभी देखना बंद कर दें, अपने भीतर ही टटोलें। कहते हैं ना, अपने में ही टटोल, अपने भीतर ही टटोलना है हमें। क्योंकि अगर बॉडी लेवल पे देखें तो बॉडी तो क्या है, हड्डी मांस मज्जा, तो कहाँ ढूंढना है फिर। इस बॉडी के ऊपर भी हमारी एक ऑरा है, हमारे 7 चक्रास भी हैं, वो भी एक बॉडी है हमारी, सूक्ष्म बॉडी। तो जब हमारा हार्ट एक्सपेंड होता हुआ महसूस होता है, तो वो मतलब वो, और जो चक्रा है, हार्ट चक्रा, वो एक्सपेंड होता है, वो खिलता है। तो जो भी महसूस करना है हमें अपने साथ, अपने होने में ही महसूस करना है। पहला स्टेप तो ये कि कहीं बाहर किसी को हमें प्रसन्न नहीं करना, मुझे मेरे को ही प्रसन्न करना है। अगर मेरे अंदर खिलावट है तो बाहर भी मुझे सब अच्छा ही लगता है, और मेरे ही अंदर अगर कुछ बुझा हुआ है दिया मेरा, तो बाहर भी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो भीतर से बाहर एक्सप्रेस होगा। हमें क्या लगता है, उल्टा। हमें लगता है बाहर सब ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। होता है ना ऐसा कि हम बाहर बदलने की कोशिश करते हैं कि सब अच्छा हो जाए, बाहर सब सब सुंदर हो जाए तो मैं भी सुखी हो जाऊं, मैं भी खुश हो जाऊं, मैं भी राजी हो जाऊं। और वो फिर दिन आता ही नहीं, क्योंकि बाहर तभी सब अच्छा होगा जब मेरे भीतर अच्छा होगा, या जो पहले से ही अच्छा है मेरे भीतर, मेरी आत्मा, मैं उसको पहचानूं, उसमें टिकूं, उसमें रहूं। और जब मेरे अंदर सब बढ़िया हो जाएगा तो मुझे बाहर भी सब अच्छा ही दिखने वाला है। फिर मुझे कुछ बदलना नहीं है, सब बदल ही जाएगा। यानी मुझे कोई टच नहीं करेगा, वही सीन होगा, वही सब कुछ होगा, लेकिन आपको लगेगा अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब मैं दुखी सुखी नहीं हो रही, अब मैं उससे डिटैच हो गई। तो जितना बाहर अटैच होंगे उतना हम दुखी होंगे, जितना हम अपने भीतर अपने साथ रमेंगे उतने ही हम बाहर से डिटैच होते जाएंगे। और रियल जो सुख है उसका मैजिक आपको समझ आएगा कि हमारे ही अंदर है कुछ मैजिक। इसीलिए कहा मैं ही परमात्मा हूँ। सुना होगा ना आपने, मैं ही हूँ। तो मैं ही वो कौन?
आपकी आत्मा, आपके शरीर मन बुद्धि को जिसका आधार है वो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से भी कोई पूछना चाहे, शेयर करना चाहे, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं या कुछ भी शेयरिंग कर सकते हैं। हाँ जी। सभी को मेरा प्रणाम। हाँ जी। आ, आज मैंने एक वीडियो शेयर किया था शेयरिंग आवर जर्नी में स्वामी शैलेंद्र जी का। तो उसको सुन के ही, हालांकि वो कोई नया नहीं है, उसमें कुछ भी सब पुरानी बातें हैं, लेकिन हम फिर चर्चा इसलिए करते हैं ताकि हमारी वो चीजें पक्की हो जाएं और हमारे जीवन में उतर जाएं। तो उसमें वो ये कह रहे थे, और जो कि मैं भी बहुत टाइम से इस चीज को ऑब्जर्व किया, मैंने इस चीज को मैंने समझा कि जो हमारा शरीर है उसका तो हमें पता लगता है कि इस शरीर में हमें क्या चीज खानी चाहिए स्वास्थ्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या नहीं खानी चाहिए। तो वहां पे तो फिर भी हम एक बार को जागरूक हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज हमें चारों तरफ से मिलती रहती है। और उसमें भी इतनी ज्यादा नॉलेज मिलती है कि कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है कि एक जगह उस चीज को खाने के लिए बोला जा रहा है, दूसरी जगह नहीं बोला जा रहा। तो वो हमारा अपना ही शरीर बताता है कि हमारे लिए क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। ये नहीं है कि एक व्यक्ति अगर मीठा बहुत खा सकता है तो दूसरा भी उसे खा ही पाएगा। उसकी शरीर की अपनी प्रकृति जैसी है वो वैसा ही खा पाएगा। ये तो थोड़ा हटके हो गया, लेकिन जो मुद्दे की बात है उसमें वो ये है कि जो मन है हमारा, वो सूक्ष्म शरीर है। और वो मन किस चीज से बनता है? विचारों से, भावनाओं से। विचार और भावनाएं जो भी हमारी अंदर आती हैं उनका सोर्स क्या होता है? जैसी भी हम संगत में बैठते हैं वैसे ही हमारा स्वभाव भी बन जाता है। अब जैसे सत्संग सुनने वाले लोग हैं, तो सत्संग सुनते सुनते उनके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। यानी कि परिवर्तन इन द सेंस कि वो खुश रहने लगे हैं। उनके जीवन में जो भी घटनाएं होती थी अब वो उनसे इतने प्रभावित नहीं हो रहे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि वो ऐसी संगत में हैं और ऐसी बातें सुन रहे हैं जिससे हम खुश रह सकें, सुखी हो सकें। और कई बार जो हमारा पुराना पैटर्न था जीने का या सुन बात करने का, उसमें क्या है कि हम बिना सोचे समझे कैसे विचारों को ले रहे हैं, कैसी चीजों को ग्रहण कर रहे हैं मन से। जैसे टीवी में हम कुछ भी देखते चले जाते हैं, तो टीवी में हमें नहीं पता लगता, हम सोचते हैं एंटरटेनमेंट हो रहा है, हम उसमें थोड़ी देर को बिल्कुल खो जाते हैं। यानी कि हम स्वयं को भूल जाते हैं और हमारा मन कहीं बाहरी चीज में संलग्न हो जाता है, बाहरी चीजों में उसको मजा आने लगता है। लेकिन हमें पता नहीं लगता कि हम जो चीजें देख रहे हैं वो हमारे मन के अंदर विचार पैदा कर रहे हैं, और वो फिर हमारे स्वभाव में भी आने लगती हैं। कई बार इंसान उन चीजों को देखते देखते जैसे न्यूज ही देख रहा है, और लोगों को होता है कि कोई भी अगर घटना घट गई है तो उस न्यूज को बार बार रिपीट कर करके सुनते रहते हैं। फिर फोन पे एक दूसरे से चर्चा करते हैं, और वो कुछ कर नहीं सकते उसमें। लेकिन उसमें क्या है कि हमें ये लगता है कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, कि हमारे अंदर कितनी अच्छी इमोशंस हैं, कि हम किसी को देख के दुखी हो रहे हैं, और हम उस दुख वाली बात को अपने आप अंदर भी रखते हैं और दूसरों तक भी भेजते रहते हैं। उनको फोन पे बताएंगे, उनको मिलेंगे तो वो एक बात करेंगे, वहां पे देखो इतना बुरा हुआ, इतने लोग आ गए, इतने लोगों को मार दिया, वो लड़की घर सेफ ही नहीं पहुंची, तो इसलिए आज के टाइम में सेफ्टी है ही नहीं, बाहर निकलना ही नहीं चाहिए लड़की को अकेले। मतलब इतनी सारी चीजें हमारे बिलीफ सिस्टम में फिट हो जाती हैं जैसे हम चीजों को सुनते चले जाते हैं। तो हमें बहुत सतर्कता रखनी होगी कि हम क्या चीज ग्रहण करें। अगर टीवी में देखना ही है तो ऐसी चीजें देखें, कोई स्पिरिचुअल चीजें देखें या एंटरटेनमेंट वाली देखें, कि जिसमें हमें ऐसे शोज भी आते हैं जिसमें हमारा खूब हंसना हो जाता है। तो वो हंसी वाली या गाने सुनने का सुनते हैं तो उसमें हमारे अंदर कोई भी ऐसे नेगेटिव पैटर्न्स नहीं बनते, थॉट्स नहीं आते हमारे अंदर। तो हम लोगों का जो वो टाइम है, क्वालिटी टाइम स्पेंड होता है। ऐसे ही फोन पे बात करें या किसी से मिलने पे बात करें, तो उन बातों की तरफ हमारा ध्यान पूरी तरह से ऐसा हो कि हम कैसी बात कर रहे हैं। हम किसी की बातों में इतने इन्वॉल्व तो नहीं हो गए कि वो अपनी
नेगेटिव बातें सुना रहा है और हम उसको ऐसी सलाह दिए जा रहे हैं कि हाँ ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा ही करना चाहिए, हाँ दुखी तो तुम्हारा होना स्वाभाविक है, हम उसे सिंपैथी देते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो सिंपैथी उसके दुखों पे मरहम नहीं लगाएगी और उसके दुखों को भर बढ़ा देगी। ऐसा मैंने अपना अनुभव भी किया है। तो जब भी हम किसी की बात सुन रहे हैं तो बहुत शांत भाव से सुन के अगर हमारे अंदर सॉल्यूशन कोई आता है तो सॉल्यूशन दें, अदरवाइज कोशिश करें उनको उस समय उस चीज को के लिए आगाह करें कि ये चीजें आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए हार्मफुल है, प्लीज इन्हें मत करें। और थर्ड ये है कि अगर सुनना ही और भी ज्यादा मजबूरी है तो उसको सुनते हुए हम बड़े साक्षी भाव से सुने कि जैसे वो हमारे अंदर नहीं जा रही, हम एक मिरर की तरह हैं, मिरर के आगे कोई खड़ा होता है तो उसकी पिक्चर बनती है, मिरर के आगे से हट जाता है तो वो पिक्चर हट जाती है। तो ऐसे ही हम उसकी बात सुन रहे हैं और हम चुपचाप सुन के, और जैसे ही वो व्यक्ति अपनी सुनानी बंद किया हमारे अंदर से फिर से स्लेट हमारी क्लीन हो गई है। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं ये हमारे मन के अंदर जाती हैं और फिर हमारा वैसा ही स्वभाव बन जाता है, हमें दुखी रहने का स्वभाव बन जाता है, हम दुख की बातें करते रहते हैं। तो फोन पे भी हम अपने दुखों की चर्चा करते हैं या शरीर की कोई प्रॉब्लम है उसकी चर्चा करते हैं, शरीर का कोई कष्ट है, शरीर में कोई बीमारी है। हाँ अगर कोई सामने वाला आपको लगता है इसका सोल्यूशन दे सकता है, कोई ऐसी चीज बता सकता है, उसके लिए तो पूछें। देखिए सिर्फ बताने के लिए बता रहे हैं उससे हमारा दुख कभी कम नहीं होगा। उसको क्या है कि हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स होते हैं तो वो अपना ना साइकिल बना लेते हैं, लूप साइकिल बन जाता है, लूप बन जाता है उन चीजों का। जैसे एक व्यक्ति के अंदर मान लो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है काफी टाइम से, वो भय में है या दुखी रहता है, तो वो कॉर्टिसोल बॉडी को एक कॉर्टिसोल की एडिक्शन हो जाती है बॉडी को। जब तक वो कुछ दुख वाली बातें ना कर ले कॉर्टिसोल नहीं रिलीज होगा, और कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में नहीं अगर बनेगा तो बॉडी को एक जो हमने आदत डाल दी है तो उसकी उसे नीड महसूस होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो हम बहुत अवेयर होके अपनी इस चीज को चेंज कर सकते हैं कि हमारे अंदर बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन हो गया। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो मैंने सुना है कि बहुत प्रेम में रिलीज होता है। अगर हम बहुत प्रेमपूर्ण है या हम मतलब किसी प्रेमपूर्ण व्यक्ति के साथ भी बैठे हैं, जैसे एक माँ हो, एक लेडी माँ बनती है तो उसकी ब्रेस्ट में मिल्क आ सकता है क्योंकि वो इतने ममता में भर गई है, इतने प्रेम में भर गई है, और वो बच्चे को कितनी भी कष्ट में हो उसका पालन करती है क्योंकि उसके अंदर वो हार्मोन रिलीज हो रहा है ऑक्सीटोसिन। उसे हग करेगी, बार बार उसे किस करेगी, पूरा प्रेम अपना न्यौछावर कर देती है उसके ऊपर, क्योंकि उसके अंदर वो हैप्पी हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ है, उसको माँ बनना इतना अच्छा सुख दे रहा है। तो हम अपने लव्ड वन को हग करें या उनके साथ प्रेमपूर्ण हो जाएं तो भी हमारे अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, सेरोटोनिन होता है। ऐसे ही मतलब सेरोटोनिन है और एक और हार्मोन है तो वो भी सब, एंडोर्फिन, ये सारे जब रिलीज होते हैं जब हम किसी हैप्पी स्टेट में होते हैं। तो अपनी बॉडी को उन हार्मोन्स को बनने के लिए प्रेरित करें, अच्छी बातें करें, खुशनुमा जीवन जिए, मनोरंजन वाली जब बातें करें। तो हर तरह से अपने आप को जितना हम खुश रखेंगे, जितना हम रिलैक्स रखेंगे, हमारे भीतर वो हार्मोन्स जब रिलीज होने लगेंगे तो बॉडी को उनकी रिक्वायरमेंट फील होने लगेगी। तो उन्हीं उन्हीं हार्मोन्स को बॉडी मांगेगी, वो चाहेगी कि वो और खुश होए और खुश होए। और जब हम किसी चीज के प्रति थैंकफुल होते हैं तो हमारे अंदर ये हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो ग्रेटिट्यूड में रहना तो सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपने जो जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है या अपना जो जीवन है उसकी जितनी हम उसको ऊंचाई पे ले जाना चाहें तो बस सारा दिन उठते बैठते हमारे अंदर जो भी हमारे जीवन में हो रहा है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड से भर जाए। बार बार अपनी बॉडी को ही चलता हुआ देख रहे हैं तो वाह मेरी बॉडी चल रही है। तो सुबह सो के उठे, वाह मैं अपने घर के बेड पे हूँ, हॉस्पिटल के बेड पे नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे हॉस्पिटल के बेड पे हैं और वो अपने घर जाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि कब हम यहाँ से छुटकारा मिले और हम ठीक होके अपने घर जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर से इतने दुखी हैं जो मौत मांग रहे हैं कि हे भगवान कब इस शरीर से छुटकारा मिलेगा, मौत ही आ जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनके ऑक्सीजन के मास्क लगे हुए वेंटिलेटर पे हैं, उनके फैमिली वाले परेशान हैं। आप ये देखिए कि आप अपने फैमिली में
सुख का कारण है अगर आप स्वस्थ हैं। और जितना हम अपनी स्वस्थता को फील करेंगे, हमारी वो स्वस्थता शरीर की भी बढ़ जाती है, वो भी ठीक होने लगती है। तो हर समय ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग में रहें, एक आनंद के भाव में रहें, अहोभाव में रहें, तो प्रेमपूर्ण रहें। तो अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए अपने माइंड से हमें सारी चीजें वहां तक भेजनी होंगी। माइंड एक चैनल है, जैसे कहते हैं ना, दो छोर हैं, एक शरीर है जो बाहर दिखाई देता है, आत्मा है जो दिखाई नहीं देती। उनका मध्य बिंदु है मन, सूक्ष्म शरीर। उस मन को हम चाहे तो परमात्मा तक की यात्रा करा दें, आत्मा अपने भीतर चले जाए, चाहे तो हम बाहर ही रह लें मन के द्वारा। एक व्यक्ति है जो मनोरंजन में ही लगा रहता है, वो सोचता है धन कमाओ और मनोरंजन करो, या वो फ्रेंड सर्कल में जा रहा है, या वो पार्टीज कर रहा है, उसकी यात्रा, या मंदिर भी जा रहा है तो उसकी यात्रा भी बहिर्मुख किया है। तो ठीक है, उसका अपना भी उसकी जर्नी जैसी लिखी है परमात्मा ने। लेकिन अगर हम सत्संग में हैं तो हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस आई है कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं। उसके लिए हम अपने मन को जितना अंतर्मुखी करेंगे, जितना हम अपने से कनेक्टेड रहेंगे, जितना हम उस आनंद वाले स्वभाव में, शांत अपना स्वभाव है जो कि आत्मा का गुण धर्म ही है, वहां पे जुड़े रहेंगे, उतने ही हमारे जीवन में वो चीजें बढ़ती चली जाएंगी और बाहरी डिपेंडेंसी हमारी खत्म हो जाएगी। कल ही मैं अपने बेटे को बता रही थी, ऐसे ही मेरे मुंह से अचानक ही निकल गया। हालांकि मैं कभी अपनी फैमिली में किसी को कुछ नहीं कहती स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग, इस तरफ मुड़ो या कुछ है। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी सुगंध, हमारी वाइब्रेशन से ही लोगों को मुक्ति, इंस्पिरेशन मिले, वो ज्यादा बेहतर है। हमारे शब्द इतना काम नहीं करते जितनी हमारी वाइब्रेशंस काम करती। मैं उससे ऐसी बोल बैठी, मैंने कहा कि अभी बाहर के सुख जाने हैं ना जितने, जब भीतर का सुख जानेगा ना तो उसका सुख सारे बाहर के सुख को फेल कर देगा, वो फीके लगने लगी। क्योंकि उसने मेरे से बस एक बार ये कहा कि मुझे मेडिटेशन करना है आपके साथ। तो बड़ी हैरान हो गई। मैंने कहा ये क्या निकला इसके मुंह से, ये क्या निकला? मैंने तो सोचा ही नहीं था कभी दूर दूर तक भी कि मेरे से कोई ऐसे कहेगा कि मुझे आपसे मेडिटेशन करना है। बस मैंने उसको एक ही लाइन मेरे अंदर से आई तो मैंने बोल दी। मैंने कहा जितने बाहर के सुख हैं, जितने भी मनोरंजन है, वो सारे उसके आगे ना एक ऐसे लगेंगे सुई के नोक जितने, जितने अंदर का ध्यान में बैठ के सुख मिल जाएगा। तो मैंने अपना आनंद भाव प्रकट किया है आप लोगों के सामने। थैंक यू। आपको भी किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो आप बोलिए। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो ग्रेटिट्यूड इज़ द बेस्ट मेडिटेशन, और वो मेडिसिन भी है, मेडिसिन का भी काम करती है। यदि बहुत ही सिंपलेस्ट वे में किसी को कुछ भी समझ ना आए, ये तो सबको समझ आ जाता है कि थैंकफुलनेस क्या होता है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है। और हज़ारों लाखों बीमारियां इस चीज़ से ठीक हो सकती हैं और हुई हैं। जिन भी लोगों ने ये अपनाया है, बहुत सारी बीमारियों से निजात पाई है। तो अगर ये इतना सिंपल है कि हमारा हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है ना, सुखी रहना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है, और यदि खुश रहने से हमारी कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं, हमारे घर परिवार की एनर्जी भी पॉजिटिव हो जाती है, हम सब कुछ ही अच्छा हो जाता है, तो हम क्यों नहीं खुशी की तरफ बढ़ रहे? फिर क्यों नहीं हम खुशी की तरफ बढ़ते? कैसा भी कारण हो, कोई भी रीज़न हो, खुश ही रहना है, खुश ही रहना है। मतलब हमें पहले तो तय करना है कि हर हाल में मुझे खुश रहना है, सुखी रहना है, आनंदित रहना है, यानी कि शिकायत नहीं उठानी। एक तो आत्मा का स्वभाव है ही आनंद में रहना, लेकिन यदि हमें अभी उसका पता नहीं भी चल रहा, हम एक अभी मन के लेवल पे जीने वाले ही हैं मान लो, तो भी अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मुझे खुश रहना है, आनंदित रहना है, यही मेरा लक्ष्य है जीवन का, तो आप पाओगे जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अब आपका जब लक्ष्य खुश रहना हो गया, सुखी रहना हो गया, हंसना खेलना नाचना गाना हो गया, तो अब आप किसी चीज़ के पीछे नहीं भागोगे सिवाय कि मुझे खुश रहना है। तो हर चीज़ में
आपको वो दिख जाएगा कि किस चीज़ से मेरी खुशी खराब हो रही है, मैं वो ना करूं। अपने आप पता चलेगा कि मेरे को, मैं लालच कर रही हूँ तो मेरी खुशी खराब हो रही है। तो जो मिल रहा है मैं संतुष्ट हूँ, तो मैं, मेरी खुशी बनी हुई है। कोई मुझे उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, ना मेरे से कोई लड़ाई झगड़े होंगे, तो मैं अपनी खुशी कायम रखने के लिए संतुष्ट हो जाऊं। ठीक है, इट्स ओके, जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है परमात्मा का, मैं उसी में राजी हो जाऊं। लेकिन हम कहते हैं अरे मेरा तो ये हिस्सा था, ये नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, मैं लड़ूंगी उसके लिए, मैं रिलेशन भी चाहे खराब हो जाए पर मेरा हक था। अब इस तरह की जब सोच होगी तो हमारा आनंद, सुख शांति तो सब गया। कई साल लग जाएंगे और फिर जो खुशी सोचते हैं कि मिल, और सब कुछ मिल भी जाएगा मान लो, लड़ाई झगड़ों के बाद, तो क्या मिला? कुछ नहीं मिला, आपने तो सब गंवा दिया, हाथ और भी खाली हो गए, और कुछ मिल भी गया तो क्या। तो हमें ये पहले ही दिन, पहले स्टेप पे ही समझना है कि मेरी खुशियाँ, मेरा, मेरे हृदय से निकलने वाला प्रेम, अनकंडीशनल लव, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये गलत हुआ मेरे साथ, ये सही हुआ, ये नहीं होना, इसने ये कर दिया वो कर दिया। ऐसा सोच के हम क्या कर रहे हैं, अपने ही भीतर तेजाब फेंक रहे हैं, हम अपनी ही खुशियों को खराब कर रहे हैं। और हमें सही लगता है, हमें लगता है कि यहाँ तो मुझे दुखी होना ही चाहिए ना, क्योंकि किसी ने मेरा हक मारा है, किसी ने मुझे चीट किया है, किसी ने मेरे को उल्टा सीधा बोला, मेरे बारे में गलत सोचा है। तो हमें तो दुखी होना स्वाभाविक है, और दुखी होना चाहिए, और लड़ना भी चाहिए, और अपना स्पष्टीकरण भी देना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो कोर्ट कचहरी भी करना चाहिए। हमें जस्टिफिकेशन हमारे पास है, हमारे पास लॉजिक है कि ये सही है। लेकिन हम यदि साधक हैं, ये हमारी अब चॉइस है कि हम लड़ के मर के भी कुछ पाना चाहते हैं, जो भी बिल्कुल मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, या फिर अपनी साधना के रास्ते में प्रेम, शांति, आनंद, सुकून, इस रास्ते पे बढ़ना है हमें। अब चॉइस हमारी है, यहाँ हमारी एक चॉइस है कि हमें यही थोड़ा सा, जिसको हम कहते हैं कि ये साधना का रास्ता है, ये संसारिक रास्ता है, या थोड़ा सा यही थोड़ा भेद है कि संसारिक व्यक्ति जो है पूरी तरह से बस अपने स्वार्थ के लिए ही सोचता है, उसको हर चीज़ में गलत सही, इसी, ये मापदंड रहता है बुद्धि के तल पे। और जो साधना के पथ पे है, वो बुद्धि को गिरा ही देता, मिटा ही देता, उसको लगता है जो हरी इच्छा, जो मेरे प्रभु की इच्छा थी वो मुझे मिल गया, और जो मिलना था मिल गया, और जो आगे मिलना होगा मिल ही जाएगा। मेरा प्रभु ज़्यादा ताकतवर है, जिससे मैं जुड़ रही हूँ वो ज़्यादा, उसके पास पावर है। यदि उसको लगेगा कि मुझे देना सही है, वो दे देगा कहीं से भी। उसके तो सारे हाथ उसी के हैं, चारों तरफ से कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा। कई बार आपने देखा होगा, जहाँ से उम्मीद नहीं होती वहाँ से भी कुछ आ जाता है, अचानक पता चलता है कि कुछ ऐसा हो गया और आपको कुछ मिल गया, तो आपको लगता है ये कैसे, ये तो कभी सोचा ही नहीं था और हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि अचानक कुछ, जितनी उम्मीद होती उतना नहीं मिलता, उससे कम मिल जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दोनों में ही खुश रहे, धन्यवाद के भाव में भरा रहे कि कुछ मिला तो, और मेरे प्रभु यदि मेरे साथ है, पूरी प्रकृति जब सबको संभाले हुए है, तो उसको पता है कि कितना सही कितना गलत। जैसे खाने में नमक ज़्यादा हो जाए तो हम नहीं खा सकते, ऐसे ही प्रकृति भी कई बार देखती है कि इसको कितना देना है। हो सकता है कम देने में ही हमारी हमारी ग्रोथ हो, कम में ही ग्रोथ हो। ज़्यादा दे के ज़्यादा पैसा या ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, जितना पैसा होगा, प्रॉपर्टीज़ होंगी, जितना बिजनेस बड़ा होगा, उतनी टेंशनें भी हैं, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, उतना घाटा नुकसान भी है, सफलता असफलता भी है। तो सब चीज़ एक पैकेज होता है। तो कई बार कुदरत हमें इन चीज़ों से बचाने के लिए बस उतना देती है जितने में हमारा काम चल जाए, जितने में हम आराम से अपनी ज़िंदगी भी बिता सकते हैं और प्रभु भजन भी कर सकते हैं, जिसमें फालतू के झंझट नहीं है, फालतू के तनाव नहीं है, फालतू की भागदौड़ नहीं है, संघर्ष नहीं है। भैया आपके पास 2 कमरों का घर है तो आपको उतना ही संवारना है, उतनी डस्टिंग करनी है, उतना ही झाड़ू पोछा करना है। अगर आपके पास 20 कमरों का है घर तो आपको उतना ही मेंटेन करना पड़ेगा।
तो दोनों चीज़ें साथ ही हैं, कॉइन के दोनों पहलू हैं। हम सिर्फ एक पहलू देखते हैं, हमें लगता है कि बस मिलता चला जाए, मिलता चला। लालची इंसान क्या सोचेगा, बस मिलता जाए, एक गाड़ी पे नहीं रुकेगा, 10 गाड़ियाँ हो, 20 हो, 50 हो, उसको शांति ही नहीं मिल रही। लेकिन उतना ही रख रखाव भी है, उतनी टेंशनें भी हैं, उतना सब कुछ है, ये नहीं देख पा रहे, दूसरा पहलू नहीं देख पा रहे। और साधक कौन है, जो बैलेंस हो गया, अब उसकी वृत्ति ज़्यादा पे नहीं है, जितना ज़रूरी उतने पे है। हाँ, मेरे को ये ज़रूरी है, उतने में मैं कंफर्टेबल हूँ, बस मैं राजी हूँ, मुझे उससे ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं। ज़्यादा बल्कि क्या है, भार है, उसको बांटना पड़ेगा, देना पड़ेगा, उसका रख रखाव करना पड़ेगा। अगर हमें 10 रोटी चाहिए, मान लो 4 लोग हैं, हमें 10 रोटी से काम चल रहा है, तो क्या हम 100 बना के रखेंगे क्या? अगर बना ली तो क्या होगा, बांटना पड़ेगा, या वो सूख जाएंगी या वो खराब हो जाएंगी। तो हम उतना ही तो बनाते हैं जितना ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा का लोभ किया तो वो हमारे लिए कष्टकारी हो जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम उसमें लगाना पड़ेगा, पहले तो बनाने में, फिर बांटने में, क्योंकि खा तो सकते नहीं हम। ऐसे जो भी एक्स्ट्रा है वो हमारे लिए तनाव का ही कारण बनता है कहीं ना कहीं। तो कई बार कुदरत हमें उतना ही देती है जितना ज़रूरी, और आता जाता है सब टाइम टू टाइम। तो हर हाल में खुश रहना सीखें। ये मैंने इसलिए बताया कि कोई ये ना सोचे कि मुझे कम क्यों मिला, या मेरा हिस्सा मुझे मिलना तो इतना चाहिए था, कम क्यों मिला। तो उसमें भी धन्यवाद दें कि परमात्मा तूने बहुत कृपा करी। अगर हो सकता है ये भी जितना दिया ये भी ज़्यादा ही है, देखा जाए तो। हमें एक दिन का पता नहीं कि हमने कितने दिन जिंदा रहना है। आज का दिन है, कल हम होंगे कि नहीं होंगे हमें नहीं पता। अभी पीछे प्लेन क्रैश हुआ, पता नहीं था कि 1 मिनट, आज वो जा रहे थे इतनी खुशी खुशी, और सब खत्म। तो कुछ नहीं पता किसी का भी कि कब क्या घटना घट जाए। तो क्यों ना हम इन सारी चीज़ों को हटा के बस खुश रहना सीख लें कि आज का दिन है, मेरी सांसें चल रही हैं, बस इतना काफ़ी है खुश रहने के लिए। बाहर सूरज खिला है या बारिश हो रही है, जो भी मौसम है उसका मज़ा लें। धूप खिली है, अगर सर्दियाँ हैं तो धूप का मज़ा लें। हर चीज़ आपको मज़ा देने के लिए है, यदि देखने की दृष्टि वैसी हो जाए। यदि देखने की दृष्टि वो नहीं है तो हर चीज़ में हम दुखी होते रहेंगे। तो मेन है हम कैसा सोचते हैं, हम क्या, हमारी समझ कितनी है, विवेक विवेक है या नहीं। विवेक होगा तो हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिख ही जाएगी, और नहीं होगा तो हर पॉजिटिव चीज़ भी नेगेटिव दिखाई देने लगेगी थोड़े समय बाद, वो भी कष्टकारी हो जाएगी, दुखकारी हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति सुखी है, आनंदित है, वो अपना स्वर्ग अपने साथ लेके चल रहा है। कहीं चला जाए वो सुख ढूंढ ही लेगा। और जिस व्यक्ति के अंदर लालच है, डर है, हिंसा है, नेगेटिव सोच है, वो अपना नर्क साथ ही लेके जा रहा है। उसको कितने ही अच्छे माहौल में रख दो, स्वर्ग में भी रख दो, वो वहां पे भी अपना नर्क क्रिएट कर लेगा। सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, खुशी है ही नहीं भीतर, दूसरों को देख के जलना है, दूसरों को खुश देख नहीं सकते। तो ये सारी जो हमारे अंदर की स्टेट है, तो किसी की स्टेट नेगेटिव हो सकती है, किसी की पॉजिटिव। तो हम जो हैं वैसा ही बाहर हो जाएगा। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि बाहर गलत है इसलिए मैं भी, मेरे साथ गलत हो रहा है कुछ नहीं, मैं सही हो जाऊँ सब सही हो जाएगा। मेरी स्टेट ही बताती है कि बाहर मैं स्वर्ग में हूँ या नर्क में। यानी कि हम यदि आत्मा में हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, धन्यवाद के भाव से भरे हैं, तो बाहर सब अच्छा ही लगेगा, सब सुंदर है फिर आपके लिए। आप स्वर्ग में ही बैठे हो। तो क्यों ना हम अपनी स्टेट को बदलें। यदि हम दुखी हैं आज, तो अपनी स्टेट को बदलें। और जैसे ही आपकी स्टेट बदलोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलेगी। स्टेट बदलना मैंने आप अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करें,
और हमारी फ्रीक्वेंसी हाई कैसे होगी? खुश रहने से, एंजॉय करने से, लाफ्टर करने से, डांस करने से। नृत्य करें, खूब नृत्य किया करें। काम करते करते नाचना शुरू कर दिया करें। ऐसे ही बिना म्यूजिक के भी नाच सकते हो आप। तो एक मूड होता है नाचने वाला, एक फ्रिक्वेंसी आप वैसी रखो, देखना आप उसके बाद कई बीमारियां भाग जाएंगी। 99% कहते हैं बीमारियां सिर्फ सोचने से और डरे रहने से, निंदा करने से, शिकायतें करने से आती हैं। जैसे ही आप खुश रहोगे, आनंदित रहोगे, तो शिकायत करने का मन ही नहीं करेगा कि क्यों शिकायत करनी, अपना क्यों मूड खराब करें हम अपनी फ्रिक्वेंसी लो कर देते हैं। जैसे हम शिकायत पे जाते हैं, घृणा करते हैं, नीचा दिखाते हैं, किसी को डांटते हैं, तो हमारी फ्रिक्वेंसी लो हो जाती है। तो हम किसका नुकसान कर रहे हैं? और जैसे ही लो फ्रिक्वेंसी होगी, जो जितने बैक्टीरिया वो भी आप पे अटैक कर लेंगे। कोई भूत प्रेत होगा वो भी चिमड़ जाएगा। वो कहते हैं ना कि इस पे भूत आ गया, वो आ गया, वो उन्हीं लोगों के ऊपर आता है जिनके इनकी ऑरा बिल्कुल सुकड़ जाती है, जो गुस्सा करते रहते हैं, डरते रहते हैं, नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव ही नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है। यही कोई बुद्ध जैसा महान व्यक्ति हो, वो कहीं से गुजर जाए, उसकी ओरा में कोई नहीं आ सकता, कोई नेगेटिविटी नहीं एंटर कर सकती। तो हमें कैसा होना है फिर? हमें अपनी ओरा को स्ट्रांग बनाना है, खिले हुए फूल की तरह हो जाना है। हर समय मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अपनी खुशियाँ बांटते रहें। एक खुश रहने का ये भी तरीका है दूसरों को खुश रखना, क्योंकि खुश इंसान ही दूसरे को खुशी दे सकता है, और जितना खुशी देते हैं उतनी और हमारी बढ़ती है। ये भी है। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तो तुमको तुम्हारा सहारा मिल जाएगा, तुमको भी सहारा मिल जाएगा। यदि हम किसी का सहारा बनते हैं तो हमें भी सहारा मिल जाता है ना। कभी हाथ पकड़ के चलते हैं तो दोनों ही एक दूसरे का सहारा दे रहे होते हैं। फिर कहना मुश्किल है कौन किसको सहारा दे रहा है। तो आपको यदि अकेलापन लग रहा है किसी को, तो दूसरे का अकेलापन दूर करने की कोशिश करें। उनके साथ बैठें, समय गुजारें किसी के साथ। कोई ऐसा अकेला है तो उसके साथ बैठें, समय गुजारें, थोड़ा उसे हंसाएं, थोड़ा उसको खिलाएं, कोई गेम खेल लें। तो आपका भी अकेलापन दूर हुआ कि नहीं? दोनों का ही हो गया। तो पहल करनी है, इंतज़ार नहीं करना, पहल करनी है। राइट? यस, एनीबडी यू कैन शेयर। कोई भी करना चाहे, कुछ पूछना चाहे। कोई नहीं बोल रहा तो मेरे को आगे कुछ ऐसे ही याद आ रहा है इसी के रिगार्डिंग कि अगर कोई व्यक्ति सपोज ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में है, ऐसी भाव दशा में है कि वो रेस्टलेसनेस फील कर रहा है, मतलब बेचैनी अनुभव कर रहा है किसी भी वजह से, चाहे वो शारीरिक कोई प्रॉब्लम है, कष्ट है, या कोई मन में कुछ ऐसे चल रहा है, उसके कोई ऐसे विचार चल रहे हैं जिसमें वो लो फील कर रहा है, उसे दूसरे से कुछ लगता है कि दूसरे को बताया जाए, दूसरे से पूछा जाए कि मैं इस तरह की फीलिंग में हूँ और मैं कैसे बाहर आऊं। उस समय उसके अंदर से ग्रेटिट्यूड भी नहीं निकल रहा, उसके अंदर से कोई थैंकफुलनेस ही नहीं आ रही। वो इतना परेशान है, इतना ज्यादा एक तो उसके अंदर एक लूप से में फंस गया है कि उसे कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस परेशानी से बाहर आऊं, या इस जो एक मेरा मन बेचैन हो रहा है उससे कैसे बाहर आऊं। तो एक छोटा सा मंत्र अपने साथ अपने अंदर ही उससे गूंजाएं कि चाहे वो लगेगा कि नकली है, लेकिन आप उसको बिना ये सोचे कि नहीं ये तो नकली है, उस पर ध्यान ही ना दें, क्योंकि मन का एक हिस्सा हमारा हमेशा ये कहता है कि नहीं ये नकली है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा हमारे को असली भी फील कराता है। तो बिना ये सोचे कि नहीं ये लाइन मेरे अंदर से नहीं उठ रही, तो भी उठाएं, जबरदस्ती उठाएं। कैसे? मैं बहुत सुकून में हूँ। आप इस लाइन को आप बस अंदर उसे सोचते ही चले
चले जाएं, सोचते ही चले जाएं, सोचते सोचते उसमें फीलिंग में जाए थे, मैं बहुत सुकून में हूँ, मैं बहुत सुकून में हूँ। ये सुकून वर्ड इतना सुकून देने वाला है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, और वो सुकून की तलाश में पता नहीं क्या क्या कर रहा है। रिश्तों रिश्तेदारों के पास जा रहा है मिलने के लिए, कहीं किसी पार्टी में जा रहा है, या कुछ स्पेशल ऐसा सोच रहा है कि वो चीज खाने की क्रेविंग हो रही है, वो खाऊंगा तो बहुत अच्छा लगेगा, या कोई स्पेशल कोई ड्रेस है उसे पहनने की बहुत इच्छा हो रही है। तो जब तक वो उस चीज को पूरा ना कर ले, उसके अंदर उसने अपना सुकून गंवा दिया। अगर सुकून के साथ है वो, और फिर वो उस अपनी इच्छा को पूरी कर सकता है इजीली, तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन उसने उस चीज को पाने के लिए, अपनी उस इच्छा की पूर्ति के लिए, या कोई मेरे से अच्छे से रिस्पेक्टफुली बोले, कोई मुझे प्रेम दे, तो अपने सुकून को गंवा दिया। तो आप सुकून को लेके ही हम साथ सभी घूम रहे हैं, लेकिन वो हमारा बेहोशी के कारण, अज्ञानता के कारण चला गया है, और उसके लिए हम दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसकी वजह से मेरे को बेचैनी हो रही है, इसकी वजह से मेरे को दुख हो रहा है, इसकी वजह से मुझे पीड़ा हो रही है। हमने कुछ एक्सपेक्ट किया है, हमने कुछ लालच कर लिया, हमने किसी से कुछ भी कैसी भी अपेक्षा करी है, कुछ हमारा मोह हो गया है किसी से बहुत ज्यादा, तो हमारा सुकून चला गया। अब स्वयं पर लौटें, अपना परीक्षण करें कि क्या चीज है जो भीतर से चाह रही थी, उस चाहत को पकड़ें, और अगर फिर भी वो पकड़ में नहीं आ रही, तो एक छोटे सेंटेंस से शुरू करते करते वो आपकी धीरे धीरे आप देखेंगे कि फीलिंग में आने लगेगा, मैं बहुत सुकून में हूँ, मैं इस चीज के बिना भी बहुत सुकून में हूँ। जो चीज मेरा सुकून खराब कर रही है, मैं इस चीज को हटा देती हूँ, साइड कर देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये चीज, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना सुकून नहीं खराब कर। कोई प्यार से बोले तो ठीक, नहीं बोले तो ठीक, कोई इज्जत से बोले तो ठीक, कोई नहीं बोले तो ठीक, कोई मेरा अपमान कर रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है, या मेरे को कोई चीज खाने को नहीं मिल रही मेरी मनपसंद की, या मेरे को पहनने को या घूमने को नहीं मिल रहा, तो मेरा सुकून खराब नहीं होगा। अपने आप को बस खुद को ये समझा दें कि किसी भी कीमत पे मैं अपने सुकून को नहीं गंवाऊंगी। तो बार बार ये अफर्मेशन आपको इतना टॉनिक का काम करेगी, मैं बहुत सुकून में हूँ। रात को सोए तो बड़ी, मैं बहुत सुकून में हूँ, मैं सोने जा रही हूँ, मैं परमात्मा की गोद में समा रही हूँ, मैं सारे कंफर्ट में हूँ, मेरे पास अच्छा बेड है, मेरे पास प्रॉपर रूम का टेम्परेचर करने के लिए सब चीज है, एसी है, पंखा है, या बाहर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा हो जाता है कभी कभी कि हमें एसी वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम उस चीज को फील करें, फील करना ही सबसे बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है, हमारे सुकून को लाने, वापिस लाने वास्ते, कि हम अच्छी फीलिंग में रहें, सुकून को फील करें, जो चीज भी है जैसी भी है उसमें सुकून महसूस करें। सुकून की सिर्फ एक अपना लक्ष्य यही बना लो, मैं बहुत सुकून में। चलो आप अभी आंख बंद करें और थोड़ा सा इसको फील करते हैं सुकून को। मैं बोलूंगी, आप उन शब्दों को आत्मसात करते जाएं। जैसे मैं बोल रही हूँ सुनना अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप आंख बंद करके और भी गहरे अंदर से सुकून को महसूस कर पाएंगे। आप जहां भी बैठे हैं, चाहे कुछ भी परिस्थितियां हो, कैसी भी कंडीशन बॉडी की हो, माइंड की हो, बस आप सारी चीजों को भूल के एक ही आपका फोकस है, एक ही लाइन पे, आप भीतर ही भीतर इस चीज को फील करें, बहुत सुकून में हूँ, मैं बहुत सुकून में हूँ। सुकून, सुकून का मतलब ही क्या है कि शांति भी है और सेटिस्फेक्शन है। जो भी कुछ परमात्मा ने दिया है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। जितना मेरी जरूरत है उतना ही परमात्मा ने मुझे दिया है। मुझे नहीं पता, मैं तो कुछ कुछ चीजों पे ध्यान करके मांग रही हूँ, ऐसा मिल जाए, वैसा मिल जाए। एक छोटा बच्चा मोबाइल मांग ले, अगर वो मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ रहा है, मोबाइल मांगे अपने पेरेंट्स से, तो
पेरेंट्स कहेंगे बेटा अभी बड़े बच्चे अभी बड़े हो गए तो मिल जाएगा, शांति रखो, थोड़ी तसल्ली रखो। अगर मुझे कुछ भी कम मिला है तो परमात्मा ने सोच के ही दिया है, वो मेरे लिए नहीं होगा, इसलिए वहां से अपना ध्यान ही हटा लें। जो नहीं मिला, जो मिला है उसमें ही आपको अगर सेटिस्फाइड रहना आ गया, आपका सुकून कोई भी नहीं छीन सकता। आप भीतर इस लाइन को खूब फील करें, खूब अच्छे से फील करें, मैं बहुत सुकून में हूँ। और हाथ जोड़कर, अपने हृदय पे दोनों हाथ जोड़कर बार बार इस लाइन को दोहराएं, परमात्मा तेरा शुक्रिया, परमात्मा तेरा शुक्रिया, तूने मुझे जो भी दिया है तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत सुकून में हूँ, मैं बहुत सुकून में हूँ, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। मेरे जो भी रिश्ते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। मेरा शरीर जैसा भी है बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। जितना भी मेरे पास पैसा है, कपड़े हैं, मकान है, जैसा भी है, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मेरी सांसें चल रही हैं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। कोई मेरे ऑक्सीजन मास्क नहीं लगा हुआ, कोई वेंटिलेटर पे नहीं है। हम अपने घर में आराम से, बिल्कुल पता भी नहीं लग रहा। सुकून की यही पहचान है कि पता भी ना लगे। आपकी सांसें, पता भी नहीं लग रहा आने जाने का। कोई आपके नाक के नोस्ट्रिल बंद नहीं हो, जुकाम हो जाता है तो सांस नहीं आती, तब हमें पता लगता है। लेकिन हम सुकून में होते हैं उस चीज का, तो हमें पता भी नहीं लगता। तो आपकी श्वासें आ रही हैं, दिल धड़क रहा है, कितने सुकून से चल रहा है सब कुछ। आपकी कभी कभी किसी बात को चिंता करते हुए हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो अपने दिल पे दोनों हाथ रख के, जैसे बोलते हैं ना ऑल इज वेल, ऐसे बोले मैं बहुत सुकून में हूँ। आप देखेंगे 2 मिनट में आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। मैं बहुत सुकून में हूँ, बस तेरा शुक्रिया, हे परमात्मा तेरा शुक्रिया। मैं निश्चिंत हूँ, मैं बहुत सुकून में, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सुकून में। मेरे लिए पर्याप्त हवा है, पर्याप्त पानी है, पर्याप्त खाना है, पर्याप्त रहने की जगह है, खुला आसमान है। मैं बहुत सुकून में हूँ, मैं बहुत सुकून में हूँ, मैं बहुत सुकून में हूँ, मैं बहुत सुकून, मैं बहुत सुकून, मैं बहुत सुकून में हूँ, मैं बहुत सुकून में, मैं बहुत सुकून में, मैं बहुत सुकून, मैं बहुत सुकून में, मैं बहुत सुकून। दोहराते जाए, दोहराते जाए, मैं बहुत सुकून, मैं बहुत सुकून। आप इस फीलिंग में बने रहें, और कोई भी बोलना चाहे, इसको फीलिंग हो रही है और वो शब्द देना चाहता है, जरूर बोले। प्रणाम मीरा जी, प्रणाम मंजू जी। ये जो प्रणाम। आप, हाँ, ये जो अभी आपने करवाया सच में बिल्कुल एकदम मैजिक जैसा है, और सच में बहुत ही सूदिंग लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसे हम ना हल्के फुल्के हो गए, ये सोच के ही हल्के फुल्के हो गए कि कुछ है ही नहीं, मतलब सुकून से, तो बस कोई परेशानी तो है ही नहीं, तो ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी खुशी हुई कि आपको एक सुकून वाली फीलिंग आई, तो मेरा सुकून और बढ़ गया। मैं सच में कह रही हूँ, शरीर तन मन धन जो भी, मतलब ऐसा लग रहा है सब चीज में इतनी शांति, सुकून, तो फिर मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, और कोई? देखो कितना आसान है, हम कहीं गए नहीं, हमने कुछ पाया नहीं, कुछ किसी से मिले नहीं। अपने घर में जहाँ पे जिस जगह पे बैठे हैं, वहीं पे बैठे बैठे आपको वो फीलिंग हो गई। इसका मतलब वो आपके पास तो थी, लेकिन हमारा सिर्फ उस तरफ ध्यान नहीं था।
जिस चीज की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता वो चीज हमारी लाइफ से मिसिंग हो जाती है। और जैसे ही हमारा ध्यान वहां पे होता है वो चीज एकदम से, उसको हमने एनर्जी दे दी, उसको पानी दे दिया और वो दिखाई देने लगी, ग्रो कर गई। तो अपना सुकून, अपनी शांति सब हमारे अंदर है, हमारे पास है, लेकिन बाहरी परिस्थितियों की वजह से हम उस तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि मन का जो स्वभाव है वो बहिर्मुखी होना है, बाहर कुछ भी हो रहा है उसकी तरफ देखना। लेकिन जो हमारा आत्मा का स्वभाव है उसके लिए मन को अंदर की तरफ मोड़ना होता है। तो उसको आदत डालें अंदर की तरफ देखने की। जब हम अंदर की तरफ मुड़ेंगे, अंतर्मुखी होंगे, तो हम देखेंगे वहां पे सुकून ही सुकून है, वहां पे शांति ही शांति है, वहां पे आनंद ही आनंद है, वहां पे कोई दुख नहीं की रेखा भी नहीं है। क्योंकि परमात्मा का जो स्वभाव है वो, परमात्मा नीरस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां पे शांति है, स्टिलनेस है तो वो नीरस है। वहां पे नीरसता नहीं, वहां पे रस भार है। तो परमात्मा के लिए एक शब्द है रसो वैसा। रसो वैसा यानी कि रसपूर्ण है परमात्मा। तो ये जो सुकून है ये हमारा स्वरूप है, रसपूर्ण है, जिसे कहते हैं रसो वैसा। आत्मा परमात्मा की तरह से रसपूर्ण है, आत्मा कहो या परमात्मा कहो, लेकिन वो रसपूर्ण है। वहां पे बहुत आनंद है, शांति है, जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं। वो मेरे साथ ही है। कस्तूरी कुंडल ने बसे, जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी की सुगंध होती है, लेकिन वो सुगंध को, जब उसकी नासापुटों में वो सुगंध आती है तो वो बाहर भागता है, पता नहीं कहाँ से आ रही है, ये कहाँ से आ रही है। उसे पता ही नहीं होता कि उसकी नाभि में ही है वो कस्तूरी। तो ऐसे ही ये सुकून और शांति हमारे भीतर ही है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। हम उसे पता नहीं किन किन चीजों में तलाश रहे हैं, रिश्तों में तलाश रहे हैं कि वो व्यक्ति मेरे साथ हो, मेरे से मीठा बोले तो मुझे खुशी मिलेगी, तब मुझे सुकून आएगा। हमारा सुकून हमारे ही साथ है। ये छोटा सा टेस्टर था जो आपको अभी मिला है, आप इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। जैसे कहते हैं ना, आसमान किसी का नहीं है, सबका है वो। तो सुकून भी हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, चाहे इसका कोई एंड ही नहीं है, एंडलेस है। तो मैंने अपनी बात अपने ढंग से बोली है। आप लोगों को किसी को कुछ और बोलना हो तो शेयर करना हो, फीडबैक देनी हो अपनी फीलिंग का, तो आप लोग शेयर करें। बहुत ही वरना ओवर टू सुंदर। रेनू जी। हाँ जी। मैं कह रही हूँ वरना ओवर टू रेनू जी। अच्छा, थैंक यू सो मच। इतना आपने सुकून में कर दिया कि बोलने का ही ऐसा लग रहा है कि एफर्ट हो रहा है बोलना भी एफर्ट लग रहा है अभी। थैंक यू सो मच मंजू। थैंक यू। देखिए ये कितना कितना सुंदर और सरल ध्यान है। कितना मुझे लगता सरल। है इससे सुंदर, हाँ, शॉर्टेस्ट और इससे सरल क्या हो सकता है क्या कि हो हम जहाँ सकता पे है। भी बैठे हैं, कहीं पे भी बैठे हैं, मान लो हम कई बार रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे बैठे हैं, अब हमारा वो टाइम ना काटे नहीं करता, लेकिन हम भीतर ही भीतर, या हम कहीं जाम में फंस गए हैं, कैसी बेचैनी महसूस करते हैं। उस समय आप ये लाइन दोहराते रहे, मैं बड़े सुकून में हूँ, मैं बड़े सुकून में हूँ। तो कुछ भी नहीं चाहिए, अकेले भी हैं तो भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं फोन देख लूं, कुछ सुन लूं, कुछ नहीं मन करेगा। आपको इतना अंदर ऐसे लगेगा जैसे एक गर्मी में तपते हुए इंसान को कोई ठंडा पानी पीने को मिल जाए। इतनी शांति और इतना आनंद उस चीज का फील होगा। बहुत ही थैंक यू। सुंदर। बहुत आपने याद दिला दिया कि ऐसा एक समय था कि जब ये प्रैक्टिस मेरी तो बहुत होती थी कि जो टाइम ऐसा होता था कि क्यू में लगे हैं, डॉक्टर के उसमें बैठ गए हैं तो अभी बारी आने में टाइम है, या टैक्सी में बैठे हैं आधा घंटे का टाइम, अब कैब बुक कराई है तो आधा घंटे में पहुंचना है, अब आधा घंटा कैसे बिताएं वो हमारे हाथ में है। कि हम ध्यान में भी बिता सकते हैं, आंख बंद कर ली और थोड़ा अलर्ट रहना है, ऐसा नहीं कि एकदम अवेयरनेस गवा के। मेट्रो में बैठे हैं तो ध्यान भी रख रहे हैं बाहर का, थोड़ा सा अलर्टनेस है, लेकिन आंख बीच बीच में बंद कर ली कि अभी तो है टाइम। तो जब मज़ा आने लगेगा ना तो मज़ा ही बता देगा कि कैसे टाइम का सदुपयोग करना है।
आंख बंद कर ली, नहीं भी बंद की तो कि ये मेरी परीक्षा की घड़ी है कि इसमें मैं रिलैक्स रह सकती हूँ क्या। अच्छा, किसी का वेट करना पड़ रहा है, अब वेट तो करना ही पड़ रहा है। अब उस वो वेटिंग टाइम हम कैसे बिताते हैं, वो हमारी परीक्षा है। उसमें भी हम रिलैक्स रहते हैं या उसको शिकायत उठने लग जाती है, अरे क्यों नहीं आया, मैसेज ही कर देते, फ़ोन ही कर देते, अरे इतना टाइम हम तो कब से वेट कर रहे हैं। मतलब जो अंदर हलचल मचती है उसको ना मचने दें, शांत रहें। जो जब आना है वही सही टाइम है, जब वो आएगा वही दैट इज़ द राइट टाइम। चाहे वो 1 घंटा लेट ही आया हो, वो ही सही समय है, क्योंकि कुदरत ने जब चाहा तभी वो उसने आना है। स्थितियां परिस्थितियां हालात ऐसे बन जाते हैं कि इंसान लेट हो जाता है कई बार। तो आप अपने में रिलैक्स रहें कि अभी मुझे इस टाइम का सदुपयोग करना है, कुछ नहीं करने को तो हमारे पास ध्यान है करने को। ठीक है, सब काम हो गए, हम फ्री हो गए हैं, किसी ने आना है घर में और हमारे सारे काम ओके हो गए हैं, तो हम बैठ के ध्यान करें। क्यों वेट करना है, उसने आना, जब आना आ जाएगा। तो इस तरह से सदुपयोग करना, वक्त का सदुपयोग करें। मतलब ऐसे हो कि जब मौका, कब मौका मिले और मैं ध्यान कर लूँ, कब मौका मिले मैं कुछ सत्संग सुन लूँ, कब मौका मिले परमात्मा की याद आ जाए। तो ध्यान मतलब हमारा लक्ष्य वो परमात्मा, फिर बाकी तो अपने आप ही आपको सब समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। खाना बना रहे हैं तो कोई डिस्कोर्स लगा ले, सुनते हुए कर ले, भजन लगा ले कोई। आजकल तो इतना यूट्यूब भरा हुआ है सत्संग से, और भजन कुछ भी आप सुन सकते हो, सबके पास मोबाइल है, ब्लूटूथ स्पीकर्स हैं, अच्छे से आप अच्छा साउंड लेके सुने। तो फैसिलिटीज़ का सदुपयोग करें। कहते हैं ना मोबाइल ख़राब है, ये ख़राब है, ख़राब तब है जब उसको हम गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इसका हम सही यूज़ कर सकते हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए ये साधन की तरह उपयोग हो सकता है। जैसे अभी हो रहा है, हम लोग ऑनलाइन सत्संग कर रहे हैं। तो जीवन का हर पल जहाँ शिकायत उठ सकती थी, मूड खराब हो सकता था, आपने उसका सदुपयोग किया। आपका तो ना मूड खराब हुआ, ना शिकायत उठी, और आप अपने में रम रहे हो, अपने में मस्त हो गए। अब समय मिनटों सेकंडों में कट गया, पता ही नहीं आपको चला कि कब समय कट गया। और जब वो व्यक्ति आया, कोई शिकायत नहीं उठी, क्योंकि आपने तो सदुपयोग किया समय का। तो ये हमें समझना है कि अपने समय का सदुपयोग कैसे करें। हमारे लिए सदुपयोग सदुपयोग क्या है, परमात्मा की याद, परमात्मा की तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम। कहते हैं ना, श्वास श्वास सिमरो गोविंद। तो सिमरना कैसे है, रटना नहीं है तोते की तरह, सिमरना मैंने बस उसी तरफ ही ख्याल जा रहा है, बार 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 बार, परमात्मा आत्मा अपने सुकून। अब उस आत्मा परमात्मा की जगह सुकून लगा ले, शब्द जो उन्होंने मंजू जी ने कहा कि बस अपने सुकून में ठहर जाए, रुक जाए, शांत हो जाए, रिलैक्स रहे। सुकून का इंग्लिश में रिलैक्स बोलते हैं। तो बस जब जितना रिलैक्स हो सकता है रहे, जल्दबाजी ना करें, भागे ना, ऊर्जा भागे ना, रिलैक्स रहे, रिलैक्स। चाहे आप स्पीड बढ़ा दें, लेकिन रिलैक्सेशन ना हटाएं। कई बार होता है हमें टाइम का भी ध्यान रखना है, थोड़ा स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ भी गई लेकिन आप रिलैक्स हो। हम कहेंगे कि हाँ, रिलैक्स का मतलब धीरे धीरे, शुरुआत में ऐसा होगा, जैसे हम रिलैक्स हुए हमारी स्पीड कम हो जाएगी, पर धीरे धीरे स्पीड भी नॉर्मल हो जाएगी, और तेज़ स्पीड में भी आप रिलैक्स रहोगे। ऐसा नहीं कि रिलैक्सेशन स्पीड बढ़ाई, कोई काम फास्ट करना है तो समय कम होता है, कई बार फास्ट फास्ट करना है तो रिलैक्सेशन नहीं हटे, टेंशन में आके नहीं करनी। ये नहीं कि टेंशन में आ गए, नहीं, आप रिलैक्स ही रहो और काम की स्पीड बढ़ा दो बस। तो देखो, करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगा। हम लोग ने प्रैक्टिस कर कर के आज ये स्थिति आई है। ऐसा नहीं है कि बस सुन लिया हो गया, वो तो जानकारी है, अगर सुनने से हो जाएगा तो जानकारी बन जाएगी। आत्मा में स्थिति होना बहुत जरूरी है। और करना भी कुछ नहीं है, सिर्फ जो एनर्जी नेगेटिव की तरफ जा रही है उसे पॉजिटिव की तरफ ले जाएं। जो एनर्जी शिकायतों में जा रही है, अब उसी को
परमात्मा की तरफ उसके गुणगान में लगा दें। उसकी डायरेक्शन ही बदलनी है। कहते हैं ना, रबदा की पाना इधरों पुट के उधर लाना, यानी कि इधर से उखाड़ के उधर लगाना, बस इतना ही है। कोई एफर्ट ऐसा नहीं कि बहुत एफर्ट करने हैं कि हमें साधु संतों की, जैसे हमने देखा कि साधु लोग करते हैं, वैसा तप नहीं करना है, भूखे रह के नंगे रह के, वो नहीं करना है। अपनी बहती हुई नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना, मोड़ना है उसको। जो शिकायतों की तरफ जा रही है, लड़ाई झगड़े की तरफ जा रही है, उसको प्रेम की तरफ ले जाए। वो ही एनर्जी है। आपने जिस मोड में रखा उस मोड में वो काम कर लेगी, है ना। जैसे मोबाइल को हम म्यूट में रखते हैं तो म्यूट, वाइब्रेशन में रखते हैं तो वाइब्रेट करती है। तो ऐसे ही हमने एनर्जी को क्या यूज़ करना है। नेगेटिविटी की तरफ ले जाएंगे तो वही गालियाँ बकने लग जाएगी, वही एनर्जी। उसको हम यूज़ कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े में कर रहे हैं, शिकायतें करने लग जाएगी। अगर हमने उसका मोड चेंज किया कि नहीं, प्रेम सुकून, अब वही एनर्जी है, प्यार से बात करेगी, लेट गो कर देगी, करने में जाएगी, अपने सुकून में, आनंद में, प्रेम में, भजन कीर्तन सत्संग में। अब हमने बस उसका रुख बदल दिया, उसका यूज़ अलग तरीके से किया, वही एनर्जी है। तो हमें बस सिर्फ रुख मोड़ना है और कुछ नहीं, बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है। यस, तो टाइम तो हो गया है, ध्यान कर लेते हैं और इसी मस्ती और सुकून में 10-15 मिनट बैठेंगे सभी लोग। सत्संग के बाद का जो ध्यान का समय होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा चित्त तैयार हो गया होता है मौन में डूबने के लिए। ठहराव आ गया होता है, एक सुकून सा आ गया होता है। अब ये वक्त है कि हम उसी में ठहर जाएं 10 मिनट, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे, बस, और बिना कुछ चाहे। कोई डिमांड नहीं है कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, बस आप बैठे हो। उन 10 मिनट यदि कोई बैठता है ना, 10-15 मिनट, तो आपको हीलिंग मिलती है, डिवाइन हीलिंग एनर्जी आपके अंदर उतरती है, आपके बिना कहे उतरती है। एक तो हम कई बार मैं बोल भी देती हूँ कि आप महसूस करें कि चलिए कर ही लेते हैं, समय कम है। सब लोग बैठ जाएं ध्यान के लिए। शवासन में लेटना है तो लेट जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी। और यदि थक जाएं तो पोस्चर बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कोई कष्ट में भी करते ही रहना है। थोड़ा कष्ट हो रहा है बॉडी लेवल पे तो थोड़ा ठीक कर लें अपने आप को। आंख बंद कर लें, रिलैक्स, पूरी तरह रिलैक्स, और महसूस करें कि एक डिवाइन हीलिंग पावर आसमान से उतरती हुई, यूँ तो वो चारों तरफ है, पर एक विजुअलाइज करने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। डिवाइन हीलिंग पावर आसमान से उतरती हुई आपके सहस्त्रार से होती हुई पूरे शरीर में गोल्डन लाइट महसूस करें। ये गोल्डन डिवाइन एनर्जी हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ कर रही है, हील कर रही है, और रिलैक्स कर रही है। और इससे पहले कि आप लोग गहरे डूब जाए, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि 4 बजे शाम को कविता जी के साथ हम लोग अफर्मेशंस करेंगे, ध्यान करेंगे, तो सब लोग ज़रूर उपस्थित हों। थैंक यू। तो चलिए अपनी डिवाइन गोल्डन लाइट को महसूस करें पूरे शरीर में, पूरी बॉडी इस डिवाइन एनर्जी से भरती जा रही है। और अगर आपकी बॉडी में कहीं दर्द है तो उस दर्द वाली जगह पे ज़्यादा महसूस करें कि गोल्डन लाइट उस दर्द वाली जगह पे ज़्यादा महसूस हो रही है और उसको हील कर रही है। सारी पेन जा रही है, काले धुएं की तरह निकलती हुई देखें, और उसकी जगह डिवाइन एनर्जी
भरती जा रही है, गोल्डन लाइट भरती जा रही है और आपकी बॉडी हील हो रही है। कोई दुख तकलीफ है तो अपने हार्ट पे महसूस करें गोल्डन एनर्जी को कि वो आपकी जो भी दुख और चिंता थी उसको मिटा रही है और उसकी जगह सुकून, शांति, प्रेम भरता जा रहा है। महसूस करें। गोल्डन लाइट पूरे आपके शरीर में महसूस करें। इस गोल्डन डिवाइन हीलिंग पावर ने पूरे शरीर को घेर लिया है और पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, चिंता मुक्त हो रहा है और ये एनर्जी काम कर रही है और ये सच में काम कर रही है। इट्स नॉट इमेजिनेशन। जब हम उस हीलिंग पावर के बारे में सोचते हैं तो वो एक्टिव हो जाती है और जब हम चाहते हैं कि वो हील हो जाए तो वो हील होने लगता है। हमारी चाहत से ही बहुत फ़र्क पड़ता है कि हम चाहते क्या हैं। हम स्वस्थ होना चाहते हैं तो हम स्वस्थ होने लगते हैं, हम खुश होना चाहते हैं तो खुश होने लगते हैं। तो धन्यवाद दें उस डिवाइन एनर्जी का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब यही डिवाइन एनर्जी आपके पूरे घर में सभी सदस्यों के ऊपर पड़ रही है। आपकी फैमिली मेम्बर्स जो किस घर में हैं या कहीं पे भी हैं, उन सब पे आपकी डिवाइन एनर्जी बरस रही है। ऐसा देखें, विजुलाइज करें कि आपके फैमिली मेम्बर्स भी इस ऊर्जा से नहा रहे हैं और सबको उसका बेनिफिट मिल रहा है। सभी स्वस्थ हो रहे हैं, रिलैक्स हैं, सब चिंता मुक्त हो रहे हैं और डिवाइन एनर्जी ने सबको प्रोटेक्ट करके रखा है। सभी को प्रोटेक्शन मिल रही है, सबके काम, बिगड़ते काम बन रहे हैं, रास्ते खुल रहे हैं। म्यूट कर ले बिमला जी। तो इस बने रहे इस अवस्था में, इस डिवाइन एनर्जी में भीगते रहें और अब हम सब मौन में डूबेंगे 10 मिनट। बने रहें इस अवस्था में। थैंक यू।